Welcome to Tech Coders. So in this video we'll learn about complement representation of numbers and binary subtraction using complement method. So let's get started. So complement representation के हमारे पास दो मेथड्स हैं. एक है r-1 कॉम्प्लीमेंट और एक है r कॉम्प्लीमेंट. r-1 को हम रेडिक्स -1 कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं और r कॉम्प्लीमेंट को हम ट्रू कॉम्प्लीमेंट भी बोलते हैं. मतलब कि दो टाइप के हमारे पास कॉम्प्लीमेंट हो गए, एक आर और एक r-1. तो अब हम सबसे पहले r-1 कॉम्प्लीमेंट पढ़ते हैं और उसके बाद हम r कॉम्प्लीमेंट पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ होती है और इनको कैसे सॉल्व करते हैं. सो इन r-1 कॉम्प्लीमेंट it is obtained by subtracting each digit from r-1 where r is equals to base. मतलब r-1 कॉम्प्लीमेंट हम किसी भी, हमारे पास कोई भी नंबर है उसका r-1 कॉम्प्लीमेंट हम कैसे अचीव कर सकते हैं. उस नंबर को या उस नंबर की हर डिजिट को जब हम r-1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें r-1 कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा. अब यहाँ पर r क्या है? r है बेस, उस नंबर सिस्टम का बेस. हमने नंबर सिस्टम पढ़े थे कि हमने डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा था, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल पढ़ा था. तो जो भी उस नंबर सिस्टम का बेस है, उस नंबर सिस्टम के बेस -1 से अगर हम जो नंबर का हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसकी सारी डिजिट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास r-1 कॉम्प्लीमेंट निकल के आ जाएगा. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्वेश्चन है 538 जिसका बेस है 10. इसका हमने r-1 कॉम्प्लीमेंट निकालना है. तो यहाँ पर इस केस में हमारा r कितना है? r है हमारा 10 और r-1 यानी कि 10 - 1 कितना हो जाएगा मेरे पास? 9. तो इस नंबर की हर डिजिट को मेरे को 9 में से माइनस करना है. तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? r-1 कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, यानी इस नंबर का 9 कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि r तो 10 है तो r-1 यानी कि 9 कॉम्प्लीमेंट. 9 कॉम्प्लीमेंट हमारा कैसे निकलेगा? 999 में से मेरे को इस नंबर की सारी डिजिट्स को माइनस करना है, यानी कि 999 में से जब मैं 538 को माइनस कर दूंगी तो ये आएगा 9 में से 8 गया 1, देन 9 में से 3 गया 6, देन 9 में से 5 गया 4, तो मेरे पास आएगा 461. तो इस 538 विद बेस 10 का कॉम्प्लीमेंट का 9 कॉम्प्लीमेंट मेरे पास आया 468. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक क्वेश्चन है 456 जिसका बेस है 8. बेस 8 है यानी कि r की वैल्यू 8 है. तो r-1 यानी कि 7 कॉम्प्लीमेंट इसका कैसे निकलेगा? r-1 में से यानी कि 7 में से मेरे को इस नंबर की हर डिजिट को माइनस करना है. तो मैंने क्या लिखा? 777 माइनस 456. इनको जब मैं माइनस करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 321. मतलब अगर किसी भी नंबर का मेरे को r-1 कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो उस नंबर की हर एक डिजिट को मेरे को r-1 में से सब्ट्रैक्ट करना है. सो देन वी विल गेट r-1 कॉम्प्लीमेंट. Here's one more example. 1011 with base 2. बेस 2 मतलब ये बाइनरी सिस्टम से ये नंबर बिलोंग करता है. तो इसका r कितना हो गया? 2. सो r-1 हो गया यहाँ पर 1. 2 - 1 1. तो इसका मेरे को r-1 कॉम्प्लीमेंट यानी कि 1 कॉम्प्लीमेंट निकालना है. तो मैं कैसे निकालूंगी? 111 माइनस 1001. तो जब हम इसको माइनस करेंगे, इसकी बाइनरी हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी. ये तो था कि हमने r-1 कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है, लेकिन जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं जिसमें हमें 1 कॉम्प्लीमेंट निकालना होता है, तो 1 कॉम्प्लीमेंट निकालने की एक शॉर्टकट ट्रिक है कि 1 कॉम्प्लीमेंट के लिए हमने 1 को 0 से रिप्लेस कर देना और 0 को 1 से. जैसे मेरे पास क्वेश्चन था 1011, तो इसमें से मेरे को 1 को 0 से रिप्लेस करना है और 0 को 1 से जब मैं रिप्लेस करूंगी तो मेरे पास इस नंबर का 1 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. यानी कि इसका 1 कॉम्प्लीमेंट आना चाहिए 0100. तो यही मेरा आंसर आया. मतलब 1 कॉम्प्लीमेंट निकालने का शॉर्टकट मेथड क्या है कि जो भी 1 है उसको 0 से रिप्लेस कर दो और जो भी 0 है उसको 1 से रिप्लेस कर दो, तो हमारा 1 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा. लेकिन ये मेथड सिर्फ 1 कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए यूज होता है और किसी कॉम्प्लीमेंट में ये रिप्लेसिंग वाला मेथड यूज नहीं होगा. सो हमने r-1 कॉम्प्लीमेंट पढ़ लिया कैसे निकालते हैं. अब हम पढ़ते हैं ट्रू कॉम्प्लीमेंट यानी कि r कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं. तो r का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालेंगे? इट इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1
टू लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ इट्स r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट। मतलब अगर किसी भी नंबर का मुझे आर्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो वो कैसे ऑब्टेन होगा, उस नंबर के r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट की जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी। हमने बात किया था लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी होती है। कोई भी नंबर है, सपोज 3032 है, इसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी लेफ्ट साइड वाली और जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगी वो होगी राइट साइड वाली। ठीक है, तो उस नंबर के अगर हमने r कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो उस नंबर के r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट जो आएगा उसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मतलब सबसे राइट वाली बिट में मेरे को 1 ऐड करना है तो मेरा r कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझते हैं। 3032 ले लिया मैंने, जिसका बेस है 10। इसका मेरे को r कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो r कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए मेरे को सबसे पहले r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट निकालना ही पड़ेगा। तो 10 का मैंने r माइनस वन यानी कि 9th कॉम्प्लीमेंट निकाला। तो कैसे निकालते हैं, r माइनस वन में से सारे नंबर्स को माइनस करके। तो मैंने 999 में से 3032 को अपने माइनस किया तो मेरे पास आ गया 6, 9, 6 एंड 7। ये मेरा निकल गया 9th कॉम्प्लीमेंट। 9th कॉम्प्लीमेंट मेरा क्या आ गया इस नंबर का, 6, 9, 6, 7। अब जो मेरा 9th कॉम्प्लीमेंट यानी कि r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट आया है, इसकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट कौन सी है, सबसे राइट वाली यानी कि 7। इस लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट में जब मैं 1 को ऐड कर दूंगी तो मेरा r कॉम्प्लीमेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये मेरा r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट था, इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी कि 7 में मैंने 1 को ऐड कर दिया तो जो मेरे पास आंसर आया है 6968 वो निकल गया मेरा r यानी कि 10th कॉम्प्लीमेंट। सो आर्स कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हमें सबसे पहले r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट निकालना ही पड़ेगा और उसकी जो सबसे राइट वाली बिट है उसमें मैंने 1 को ऐड कर देना है तो मेरा क्या निकल जाएगा, r कॉम्प्लीमेंट। सो एक और एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। 438.32 इसका मैंने क्या निकालना है, आर्स कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो 10 बेस है तो r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट निकलेगा यानी कि 9th कॉम्प्लीमेंट इसका क्या निकलेगा, 999.99 माइनस 438.32। चाहे हमारा जो नंबर है उसमें फ्रैक्शनल पार्ट हो या इंटीजर पार्ट हो, सबका जो कॉम्प्लीमेंट है वो एक ही मेथड से निकलेगा। तो मैंने पॉइंट के बाद वाले जितने नंबर थे उसको भी 9 में से यानी कि r माइनस वन में से मैंने सब्ट्रैक्ट किया है। तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरा आंसर आया है 561.67। तो ये मेरा क्या निकल गया, 9 से यानी कि r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें से मेरे को r यानी कि 10 कॉम्प्लीमेंट अचीव करना है तो मैं क्या करूँगी, इसमें जो मेरी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है यानी कि 7 वाली, इसमें मेरे को क्या ऐड कर देना है, 1। तो यहाँ पे मैंने 0.01 इसलिए लिखा है क्योंकि मैं इसको अगर डायरेक्टली इसमें 1 ऐड करूँगी तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 561.67 और ये 1.10 ऐसे बन जाएगा, जो कि रॉन्ग है क्योंकि 1 मेरा इसमें 6 में ऐड हो रहा है। लेकिन मेरे को तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट यानी कि 7 में 1 ऐड करना है तो इसलिए मैंने 0.01 लिखा क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थी और मेरे को 7 वाली में लिखना है। तो 7 वाली के नीचे मैंने यहाँ पर ये जैसे मैंने 561.67 लिखा और इसमें मेरे को 7 वाली में मैंने 1 ऐड करना है तो बाकी जगह पे मैंने 0 लिख दिया। तो 0.01 मैंने इसमें ऐड किया तो मेरा आंसर बन जाएगा 561.68, जो कि क्या है मेरा ट्रू कॉम्प्लीमेंट या फिर हम इसको बोल सकते हैं आर्स कॉम्प्लीमेंट। अब हम इस क्वेश्चन का आर्स कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। इस क्वेश्चन में मेरा r है 2 तो r माइनस वन मेरा कितना हो जाएगा, 1, यानी कि 1's कॉम्प्लीमेंट मेरे को पहले निकालना है। और 1's कॉम्प्लीमेंट निकालने की मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी कि 0 को 1 से रिप्लेस कर दो और 1 को 0 से, तो इसका 1's कॉम्प्लीमेंट कितना निकल जाएगा, 0, 1, 0, 1, 0, 0। ये इस नंबर का 1's कॉम्प्लीमेंट निकल गया। अब r माइनस वन यानी कि 1's कॉम्प्लीमेंट मेरा निकल गया है तो मैं अगर मेरे को r कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो इसकी जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है उसमें मैंने 1 को ऐड कर दिया। तो ऐड करने के बाद इसको जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरा क्या निकल जाएगा, आर्स कॉम्प्लीमेंट। सो एक कॉमन मिस्टेक जो कि स्टूडेंट्स करेंगे इस क्वेश्चन में कि अभी तो यहाँ पर 0, 1 है तो यहाँ पर कोई मिस्टेक नहीं होगी, लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे ना 0, 1 ना होके समथिंग लाइक दिस होता
कि 1 1, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 1 1 को ऐड करके यहाँ पे 2 लिख देते हैं। ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि अभी इसका बेस है 2, यानी कि बाइनरी नंबर्स में हम डील कर रहे हैं, तो बाइनरी नंबर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स अलग होते हैं। तो नॉर्मल नंबर्स की तरह बाइनरी नंबर्स पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स नहीं लगते, उनके रूल्स अलग होते हैं। तो अगर हम ऐसे इसको सॉल्व करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। जो बाइनरी नंबर्स में जब हम डील कर रहे हैं तो उसको सॉल्व करने के लिए हमें बाइनरी सब्ट्रैक्शन और बाइनरी एडिशन ही यूज करनी पड़ेगी। सो यहाँ पर बाइनरी एडिशन हम यूज करते हैं 0 1, एक 1 आ गया तो मेरा सम 1 और कैरी 0 आना था। देन उसके बाद तो हमारा क्या आएगा, सारे 0 में ही चल जाएंगे। तो यस, ये मेरा क्या आ गया, आर्स कॉम्प्लीमेंट इस नंबर का। सो इस वीडियो में हमने नंबर्स की कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन कवर कर ली कि नंबर्स को आर और r-1 कॉम्प्लीमेंट्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन यूजिंग कॉम्प्लीमेंट मेथड। So stay tuned for our next video, and also do like and share the video and subscribe our channel.